एक और अहम खबर, कांग्रेस एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि 8 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर कायम तो किया गया, लेकिन 8 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद किशनगंज में एएमयू सेंटर के लिए 137 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आइए आपको दिखाते हैं उनकी खास बातचीत। यूनिवर्सिटी के कई कैंपसेस बनाने का ऐलान 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब हुआ था और काफ़ी फंड भी एलोकेट हुआ था, उसमें मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और इसी के साथ किशनगंज बिहार का जो सेंटर है, एएमयू कैंपस है, उसको बनाने का ऐलान किया गया था, फंड भी एलोकेट किया गया था। लेकिन इस मामले में अभी तक पूरे तौर से कैंपस शुरू नहीं हो सका है। हमारे साथ हैं किशनगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। डॉक्टर साहब, काफ़ी कोशिशें रहीं, कल भी आपने मुलाकात की, तो अभी तक क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस हुई है इसमें? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमिटमेंट था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 13-14 में 136.8 करोड़ एलोकेट किया गया था एएमयू किशनगंज के लिए, जिसमें से अभी तक सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। और वही नहीं, बाकी 2 जगह टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स लगभग 40-45 दिए गए, हमारे यहाँ वो भी नहीं दिया गया। हालांकि सेंटर्स चल रहे हैं, हम लगातार वीसी साहब से संपर्क में हैं और उनसे हम लोगों ने वहाँ पे टेस्ट सेंटर भी खुलवाया जो हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये शुरू ही से हमने प्रधानमंत्री जी से लेके उनको भी चिट्ठी लिखा था और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर्स हैं, दोनों से लगातार संपर्क में पर्सनली भी मिला हूँ कई मर्तबा और चिट्ठी भी कई मर्तबा लिखा। पार्लियामेंट में भी कई मर्तबा इस मुद्दे पे अलग अलग फोरम से हमने उठाई। यहाँ तक के स्पीकर साहब से भी 2 मर्तबा मिलके हमने इस मुद्दे को उठाए, लेकिन आज तक 8 साल हो जाने के बावजूद अभी तक हमारा एएमयू सेंटर नहीं स्थापित हो सका है। और अगर हम देखें तो कल भी आप जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण से, उनसे आप मिले थे, उनको एक लेटर भी दिया था, तो क्या उसमें कहा है आपने? हमने पूरा डिटेल दिया है और हमने ये भी उसमें लिखा है कि आपसे कई मर्तबा मिले, लिखे भी, और ये जो कल मैं मिला तो सिर्फ अपने दस्तखत से नहीं मिला। हमारे साथ कई पार्टियों के माननीय सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर भी हैं जिन्होंने लिखा है, एसोसिएट किया है और सबने सपोर्ट किया है कि हमें फंड्स मिलनी चाहिए। और जो मौजूदा माइनॉरिटी हॉस्टल में जो हमारा इदारा चल रहा है उसको अपनी बिल्डिंग्स में काम होना चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पे जल्द ही कुछ करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो, वरना जो आदरणीय मोदी जी का बयान कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग तो उसमें नहीं आते। मैं तो कहता हूं कि बिहार ही नहीं आता। अभी नीति आयोग का आपका रिपोर्ट आया है जिसमें 52% गरीब बताया जा रहा है और हमारा जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, वो लगभग 74-75% गरीबी के, मतलब हर 4 में से 3 गरीब लोग हैं। तो उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बयान कह रहे हैं या जुमलेबाजी करते हैं तो उसका तो कोई मतलब है नहीं।